ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज भारत में लॉकडाउन का 28वां दिन है। लगभग 1 महीना हमें होने को आया कि हम सब लोग अपने-अपने घरों में हैं। तो जैसे-जैसे हम 1 महीना होने को आ रहा है तो हमें इस बात का भी ऑडिट करना है या अपना चेकिंग करना है कि 1 महीने की हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रही? आखिर हमने 1 महीने में क्या हासिल किया? और इसके लिए हमें काफ़ी अच्छे इनपुट कल शिवानी दीदी ने भी दे दिए हैं सबको। कल शिवानी दीदी की 1 घंटे की क्लास हुई, आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। तो कुछ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, प्लस आज का हमारा क्या टास्क है वो भी हम देखेंगे। तो सीज़न की जो अव्यक्त मूल्याँ 11 चली थी उसमें से हमने 6 अव्यक्त मूल्याँ रिवाइज़ कर ली हैं। 7वीं अव्यक्त मूल्य आज हम रिवाइज़ करेंगे और दीदी की बातों को भी डिस्कस करेंगे। शिवानी दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अब ये चेकिंग करने का समय नहीं है कि हमने कितने घंटे योग किया, ये घंटों की बात नहीं है। बल्कि अब ये चेकिंग करनी है कि ऐसा कौन-सा समय पूरे दिन में था कि जब हमारा योग नहीं था, जब हमारा योग टूट गया किसी भी कारण से। यानी डिफ़ॉल्ट स्टेज जो है वो योगी की होनी चाहिए, निरंतर योगी वाली अवस्था होनी चाहिए। और जब-जब योग टूटा तो क्यों टूटा? ऐसा क्या कारण बन गया कि हमारा योग नहीं रहा? वो चेकिंग करनी है। दीदी ने एक बात ये भी बोली कि अब हमारी चेकिंग का लेवल वैसे नहीं होना चाहिए जो अभी 3 महीने पहले था। हमारी चेकिंग का लेवल बहुत डीप होना चाहिए। और चेकिंग को कैसे करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली में बाबा इतने प्रश्न हमसे पूछते हैं, इतनी चेकिंग की बातें देते हैं कि उनसे ही हमें बहुत गहराई से चेकिंग करने की प्रेरणा मिलती है और इनपुट और मटेरियल मिल जाता है। और दीदी ने कहा कि कुछ दीदी ने स्वमान हमें फोकस कराए। एक स्वमान फोकस कराया बार-बार कि मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो बाप समान आत्मा हूँ, तो बाप समान मतलब कैसे, क्या? वो भी हमें पता चलता है मुरली से। जो बाप के संकल्प हैं, जो उनके सोचने का तरीका है, वही हमारे सोचने का तरीका है। वही हमारे सोचने का तरीका बन जाना चाहिए। तो जितना हम बार-बार अव्यक्त मुरली पढ़ते जाएँगे, तो हमारा थॉट प्रोसेस और भगवान का थॉट प्रोसेस, हम उनके अलाइनमेंट में आ जाएँगे, हमारे थॉट्स उनके जैसे होने लगेंगे। जैसे हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो उनके देखने का नज़रिया क्या है, वही हमारा हो जाएगा। इसके अलावा दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो बहुत ध्यान से समझनी है हम सबको, और आज उस बात को हम यूज़ भी करेंगे कि हमें बाप-दादा की जो ओरिजिनल वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उनको ज़रूर देखना है। क्यों देखना है? ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग, क्योंकि सिर्फ़ ज्ञान की बात नहीं है। सिर्फ़ ज्ञान की बात नहीं है। जब हमारे माता-पिता हमारे सामने बैठे हैं, तो हम उनको देख के भी सीखते हैं कि उनका देखने का तरीका क्या है, उनके चलने का तरीका क्या है, उनके बात करने का तरीका क्या है, उनके खाने का तरीका क्या है। तो ऐसा भाग्य, परम सौभाग्य हम सब आत्माओं को मिला कि हम इस संगम युग पर निराकार को साकार में देख पाए, उन्हें चलते हुए देख पाए, खाते हुए देख पाए, बोलते हुए देख पाए। तो वो कैसे? मुरली पढ़ने से तो नहीं होगा ना, वो वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा बाबा के देखने का तरीका। एक बार बाबा ने पूछा था, बहुत प्यारी बात अव्यक्त मुरली में, कि क्या आप बाप को देख रहे हो? तो बच्चों ने कहा हाँ। फिर बाबा ने पूछा दूसरा प्रश्न, क्या बाप के देखने को भी देख रहे हो? तो कितना डीप है हर बात। बाबा के देखने को भी देखना है। द वे ही लुक्स एट अस, तो वो कमाल की बातें हैं सारी। तो बाबा को देखने से ही हमारे अंदर इतना प्यार भर जाता है, इतनी शक्तियाँ भर जाती हैं। तो वो ज़रूरी है। तो वो पार्ट भी आज हम कवर करेंगे।
दीदी ने एक बात बोली कि जब पहले ज्ञान सुनाते थे ना हम दूसरों को, तो बीकेस भाई बहन दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं कई बार शुभ भावना से कि देखो आप आओ 7 डेज कोर्स करो, ऐसा करो, क्लास अटेंड करो। अभी हमें अपने ही पीछे पड़ जाना है। अभी हम सबको अपने ही पीछे पड़ जाना है कि हमें संपूर्ण बनना ही है। और संपूर्ण बनने के लिए जो जो बातें ज़रूरी हैं उसमें से एक बात है अव्यक्त मुरली पढ़ना। तो अव्यक्त मुरली रिवीजन डेली करना ही है, इसके पीछे भी पड़ जाना है। दीदी ने ये भी कहा कि बार बार ये सारी सीनियर्स कहते हैं कि साकार मुरली हम डेली पढ़ते हैं, राइट। अव्यक्त मुरली हम वीक में एक बार पढ़ते थे, संडे संडे, उससे काम नहीं चलेगा। हमें डेली एक अव्यक्त मुरली पढ़नी ही है। तो इस पे भी हम एक डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे कि अव्यक्त मुरली हमें कैसे पढ़नी है, उसका क्या तरीका हमारा होना चाहिए, और अलग अलग सीनियर्स ने उसके बारे में क्या क्या बातें हमें समझाई हैं, वो सारी बातों के बारे में एक अलग सी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम इसी बात पे ध्यान देंगे कि ये समय हमें बहुत भाग्य से मिला है, ये समय हमें सफल करना है। और आप एक बात और सोचिए, आप सबने ये बात सुनी होगी, दादी जानकी जी ज्ञान में लेट आई थी। तो जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा से पूछा था कि बाबा मैं आगे कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ, तो बाबा ने शायद उनको कहा कि 8 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने कहा था कि मैं 8 नहीं 16 बार पढ़ूंगी। तो दादी इस तरह से देखो, आप देखो, लगभग नंबर 1 ही बन गई, वो बाप समान बन गई। तो आप सोचो कि दादी तो जब लेट आई थी, आज से 80-90 साल पहले, तब उनको लगा था वो लेट आई थी। हम तो कितना लेट आए हैं, हम तो टू मच लेट आए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये लगन लग जानी चाहिए कि जितनी भी बाप दादा की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं 1988 से लेके 2017 तक, 2017 तक, हमें हर एक वीडियो देखनी है। हमें एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना है कि भगवान धरती पर आए, वो अपने रथ के माध्यम से हमें कुछ उसने सुनाया, उसने दिव्य कर्म किए और हमने वो नहीं देखे। अगर हमसे मिस हो भी गए अब तक कोई बात नहीं, अब हम मिस नहीं करेंगे, वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे जब बाबा मिलन होता है हर 15 दिन बाद, तो हम कितने अच्छे से सुबह से ही मौन में रहते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि शाम को मधुबन से बाबा मिलन का लाइव टेलीकास्ट आएगा, हम देखेंगे। हम ऐसा डेली क्यों नहीं कर सकते, हम रोज़ कर सकते हैं ऐसा। हमें खुद डेली करना है अपने आप के लिए। हमें ही अपने दिल में बिठाना है कि हर दिन हमारा बाबा मिलन है, और आप टाइम वही रख लो जो मधुबन का होता है। आप शाम का टाइम रख लो 6 to 8 वाला, बिल्कुल उसी तरीके से बैठना है, उसी तरीके से हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं और डेली एक वीडियो प्ले कर सकते हैं। किसी भी वीडियो का ड्यूरेशन टोटल 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, अगर आप उसमें बाकी चीज़ें हटा भी दें तो। हालांकि उसमें सब कुछ कवर करना चाहिए। तो शुरू के 15 मिनट बाबा की दृष्टि देने का पार्ट होता है, फिर मेन ऑपरेटिव मुरली होती है, फिर कुछ कुछ ग्रुप के संग मुलाकात होती है। तो ये सबसे सुहाने पल हैं संगम युग के, जब हम बाबा के सामने होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप में से जिस भाई बहन को ये बात समझ में आई है और आपको लगता है कि हाँ हम डेली बाबा मिलन, अव्यक्त मिलन इस तरीके से करेंगे जैसे कि हर 15 दिन बाद हम करते थे, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यस आई एम रेडी फॉर डेली अव्यक्त मिलन। यस आई एम रेडी। बहुत शॉर्ट में लिखना है तो रेडी लिख दीजिए, पूरी लाइन लिखना है तो लिख दीजिए आई एम रेडी फॉर डेली अव्यक्त मिलन। तो कम से कम हम चाहते हैं कि 50 भाई बहन ऐसे हों, हमारे महावीर भाई बहन, जो डेली बाबा मिलन का ये प्रयोग करें और बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस अपने चारों ओर क्रिएट करें, और प्रभु मिलन की जो लहर है वो चारों ओर फैल जाए इसमें, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, करना चाहिए। तो अब हम आते हैं कि आज हमें क्या करना है। आज हम 7th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे इस सीज़न की। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, राइट। प्लेलिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी चैनल का। तो इसमें सबसे पहला ही है
सीजन्स अव्यक्त मुरली रिवीजन, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगी 7th प्रभु मिलन। तो 7th प्रभु मिलन की जो मुरली थी, बाबा ने इसमें हर घंटे जो 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया था। और ये हमारे पूरे योग के अभ्यास की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिल्स में से आती है। तो इसको बहुत गहराई से समझना है कि ये ड्रिल हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, 5 स्वरूप कौन से होते हैं। जो नए भाई बहन हैं जिन्होंने पहले कभी इस बात को नहीं सुना है, उनके लिए तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। और जो पुराने भाई बहन हैं उनको भी रिवीजन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बातें हम भूल जाते हैं। और इसी मुरली का फिर ओरिजिनल वीडियो यहाँ पे दे रखा है नीचे, ये 2 घंटे का है। तो इसमें मेन मुरली लगभग 1 घंटा 40 मिनट की है, तो ये भी आपको सुनना ही है। तो टोटल आपके पास 2-2.5 घंटे के लिए बहुत ही हाई वाइब्रेशन मुरली का आपके पास खजाना है। तो ये करना है। तो इसके अलावा आपके पास कोई और सजेशन है कि हमें और क्या करना चाहिए, या आप और क्या कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तो वो सजेशन शेयर कर सकते हैं अन्य भाई बहन के साथ, अन्य भाई बहनों के साथ भी। दीदी ने आज एक और अभ्यास कराया बहुत अच्छा, वो भी हमें ज़रूर करना है। हमें एक दिन में कई बार ये स्मृति में लाना है कि हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज। हमें किसी से भी कुछ भी, स्थूल में भी नहीं चाहिए, सूक्ष्म में भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। तो आज हम 5 स्वरूप के बहुत गहरे गहरे अनुभव में जाएंगे और इन दोनों मुरलियों को पढ़ के अपनी हाईएस्ट स्टेज को अनुभव करेंगे। ओम शांति।